राइट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, राजस्थान के अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक हम देख रहे हैं और वो टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन। देखिए, एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट हमने आपसे राजस्थान में पशुधन वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। शुरुआत में हम देख रहे हैं राजस्थान के पर्यटन टॉपिक को। राजस्थान में पर्यटन महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा टॉपिक है बट पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आता है। देखो, सबसे पहले बात मैं आपसे करूं तो जनरली WTO एक संस्था है, विश्व पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई वो 27 सितंबर 1970 ईस्वी को हुई। वैश्विक स्तर पर पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 27 सितंबर 1970 को की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी को भारत में जनरली एक बहुत बड़ा कन्वेंशन पर्यटन के क्षेत्र में हुआ और पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को, पर्यटन के अर्थव्यवस्था में योगदान को, इन सारी चीजों को देखते हुए एक बहुत बड़ा कन्वेंशन दिल्ली में हुआ। ठीक है, और वो 25 जनवरी को हुआ। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो पहले तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है पर्यटन। ठीक है, पर्यटन से विदेशी इनकम के मामले में पर्यटन जो क्षेत्र है वो दूसरे नंबर का क्षेत्र है। ठीक है, तो पर्यटन में अगर हम बात करें तो 1989 में मोहम्मद यूनुस खान कमेटी की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में पर्यटन की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना कौन सा? राजस्थान। ठीक है, कब दिया गया? 1989, 1989 ईस्वी में। देखो, पर्यटन जो उद्योग है इसे निर्धूम का मतलब होता है बिना धुएं का उद्योग। पर्यटन को निर्धूम या बिना धुएं का उद्योग भी कहा जाता है। आगे चलकर 2004-05 में राजस्थान सरकार ने पुनः इस पर्यटन के क्षेत्र में वापस ध्यान दिया और पर्यटन जो है इसको जन उद्योग का दर्जा दे दिया। तो पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, तो मैं ये प्रारंभिक बातें आपसे करता हूं। सबसे पहले हम कह सकते हैं 27 सितंबर 1970 को विश्व पर्यटन संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मैंने कहा कि 27 सितंबर 1970 ईस्वी को WTO की स्थापना हुई, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट मैं कह सकता हूं भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मैंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने 1989 में यूनुस खान कमेटी की सिफारिश के आधार पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया। तो नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं राजस्थान में पर्यटन की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए 1989 में
1989 में मोहम्मद यूनुस खान कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य था। ठीक है भाई, देखो पर्यटन जो है राजस्थान में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इसे निर्धूम उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं पर्यटन राजस्थान में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इसे निर्धूम उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे चलकर मैंने कहा 2004-05 में राजस्थान सरकार ने पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं कह सकता हूं 2004-05 में ईस्वी में राजस्थान सरकार ने पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा प्रदान किया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देखो राजस्थान में पर्यटन की प्रारंभिक बातें मैंने आपसे की हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान में पर्यटन सर्वाधिक पर्यटक कहां से आते हैं, विदेशी पर्यटक, देशी पर्यटक। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं राजस्थान में पर्यटक। राजस्थान में पर्यटक देखो, सबसे पहली बात तो मैं करता हूं राजस्थान देश में सर्वाधिक जो पर्यटक हैं, पहले विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो देश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां है? तमिलनाडु राज्य में आते हैं। ठीक है, और राजस्थान का इस दृष्टि से देश में 5वां स्थान है। तो विदेशी पर्यटकों की अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये लो भाई, सबसे पहले हम विदेशी की बात कर लेते हैं। विदेशी पर्यटक हम कह सकते हैं देश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक तमिलनाडु राज्य में आते हैं। ठीक है भाई, फिर मैं बात करता हूं राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का 5वां स्थान। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान में देश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां से आते हैं? देश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यूएसए से आते हैं।
कहां से आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कब आते हैं, किस माह में आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो आते हैं मार्च में, और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम आते हैं कब? जून में। ये सर्वाधिक मैक्सिमम की बात हो गई है और ये मिनिमम। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक मार्च में आते हैं और मिनिमम कब आते हैं? जून में, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मार्च में थोड़ा ऐसा एनवायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, ठंड भी नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हुई किसकी बात? विदेशी पर्यटकों की बात। अब मैं बात करता हूं राजस्थान के संदर्भ में विदेशी पर्यटक। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से राज्य से आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है वो आते हैं फ्रांस से, उसके बाद देखते हैं तो यूके, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है भाई, और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां आते हैं, किस जिले में आते हैं? आपसे पूछा जाए कहां आते हैं या किस जिले में, तो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जो आते हैं वो जयपुर जिले में आते हैं। कहां आते हैं? जयपुर। क्यों आते हैं जयपुर में? क्योंकि जयपुर में आपको पता है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एक वैश्विक साइट्स जंतर मंतर सौर वेधशाला है जयपुर में। जयपुर परकोटा जो है वो है। ठीक है, जयपुर परकोटा भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा आमेर फोर्ट जो है वो भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो बड़े बड़े बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जो है वो जयपुर में मौजूद है। तो और वैसे भी जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। तो ये तो हुई किसकी बात? विदेशी पर्यटकों की बात। अब मैं बात करता हूं देसी पर्यटकों की बात। देसी पर्यटक, देखो देसी पर्यटक जो है, आपसे पूछा जाए कि भाई देसी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? देसी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। पहली बात। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं सर्वाधिक देसी पर्यटक किस जिले में आते हैं? तो यहां आता है आंसर हमारा अजमेर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और पुष्कर में आप जानते हैं पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर झील, पवित्र झील, भारत की सबसे पवित्र झील। तो ये प्रमुख धार्मिक स्थल जो है यहाँ मौजूद है। इसलिए सर्वाधिक देसी पर्यटक जो है वो कहाँ आते हैं? अजमेर में आते हैं। ठीक है भाई, और किस माह में आते हैं? तो सर्वाधिक देसी पर्यटक जो है वो आते हैं अगस्त और सितंबर में। अगस्त और सितंबर माह में, श्रावण का जो महीना होता है, बेसिकली इस समय धार्मिक कार्य कुछ ज्यादा होते हैं। तो उस परिस्थिति में श्रावण मास के आसपास जो है अगस्त सितंबर में ये क्या आता है? सर्वाधिक देसी पर्यटक यहाँ आते हैं। तो इस प्रकार से देखो मैंने पर्यटकों के बारे में आपसे यहाँ मोटा मोटा सा क्या किया है? डिस्कशन किया है। देखो उसके बाद में आगे बात करता हूं राजस्थान में पर्यटन का लोगो। जैसे लोगो का तात्पर्य होता है आदर्श वाक्य। नेक्स्ट में बात करता हूं राजस्थान में पर्यटन का लोगो। लोगो का मतलब होता है आदर्श वाक्य। जैसे आपसे पूछा जाए भाई राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। ठीक है, ये राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। ये ठीक है। ऐसे ही देखो पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो क्या है, इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले 1978 1978 ईस्वी में
सबसे पहले 1978 ईस्वी में राजस्थान विभाग का जो पर्यटन विभाग का जो लोगो बनाया गया वो था ढोला मारू। देखो ढोला मारू की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जनरली ढोला मारू जो है, ढोला जो है वो नरवर क्षेत्र के शासक थे और मरवण जो है वो जैसलमेर क्षेत्र की या पश्चिम राजस्थान की राजकुमारी थी। इन दोनों की प्रेम कहानी बड़ी फेमस है इतिहास में, ढोला मारू। ठीक है, तो ढोला 1978 में सबसे पहले राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो किसे बनाया गया? ढोला मारू को बनाया गया। उसके बाद 1993 ईस्वी में इस पर्यटन विभाग का लोगो चेंज कर दिया गया और चेंज करके लोगो बना दिया गया क्या? पधारो म्हारे देश। तो पहले मैं बात करता हूं 1978 ईस्वी में जो राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो था वो क्या था? ढोला मारू था, ढोला मारू। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने कहा कि 1993 ईस्वी में ये चेंज कर दिया गया और चेंज करके रखा गया पधारो म्हारे देश। ठीक है भाई। आगे चलकर फिर इस लोगो में पुनः परिवर्तन हुआ और 2006 आगे चलकर 2008 में ये परिवर्तित हुआ और 8 में परिवर्तित होकर के रखा गया रंगीला राजस्थान। क्या कर दिया गया? रंगीला राजस्थान या कलरफुल राजस्थान। ठीक है भाई। देखो इसी के नीचे लिखा हुआ था इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। कलरफुल राजस्थान, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, रंगीला राजस्थान, भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है भाई। तो 1978 में ढोला मारू प्रारंभिक तौर पर, फिर 1993 में पधारो मारे देश। ठीक है। 2008 में चेंज करके कर दिया गया रंगीला राजस्थान या हाँ देखिए 2008 में मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किया है, 2008 में रंगीला राजस्थान का लोगो बना दिया गया। किससे चेंज करके? पधारो मारे देश से चेंज करके। ठीक है। और लिख दिया गया कलरफुल राजस्थान, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, अतुल्य रंगीला राजस्थान, भारत का एक अतुल्य राज्य। ठीक है। उसके बाद देखो 2016 में वसुंधरा सरकार जो है उसने ये बदलकर राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो जो है ये कर दिया जाने क्या दिख जाए। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। आरएस मेंस 2016 में, आरएस प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या था उस समय? जाने क्या दिख जाए। मतलब राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में कब जाने कौन सा पर्यटक स्थल दिख जाए, उस संदर्भ में एक क्या बनाया गया? ये लोगो आदर्श वाक्य बनाया गया, जाने क्या दिख जाए। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। लेकिन ये एक सही मायने में स्पेशली ऐसा लगता नहीं कि ये पर्यटन विभाग का लोगो होगा, जाने क्या दिख जाए। ठीक है। आगे चलकर 31 जनवरी 2019 को गहलोत सरकार ने इसको चेंज किया और चेंज करके वापस बना दिया गया इसको पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। तो आज वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? वर्तमान में राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? पधारो मारे देश, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। ये वर्तमान में राजस्थान का क्या है? पर्यटन विभाग का लोगो है, पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है। तो देखो 1978 में ढोला मारू, 1993 में पधारो मारे देश, फिर 2008 में बदलकर क्या कर दिया गया? रंगीला राजस्थान। उसके बाद 2016 में कर दिया जाने क्या दिख जाए। और उसके बाद अब 31 जनवरी 2019 को गहलोत सरकार ने इसको वापस चेंज करके क्या कर दिया? पधारो मारे देश। ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं राजस्थान में पर्यटन के विकास से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी कार्यरत है। तो राजस्थान में पर्यटन के विकास से संबंधित संस्थाएं, राजस्थान में पर्यटन के
विकास से संबंधित संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं राजस्थान में पर्यटन के विकास से रिलेटेड है? इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान पर्यटन विभाग। सबसे पहले बात करता हूं राजस्थान पर्यटन विभाग। राजस्थान पर्यटन विभाग, देखो राजस्थान पर्यटन विभाग जो है इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसका मुख्यालय जो है जयपुर में है। और राजस्थान पर्यटन विभाग का कार्य क्या है? राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र की सबसे बड़ी, या पर्यटन के क्षेत्र की सबसे बड़ी नोडल एजेंसी जो है वो क्या है? राजस्थान का पर्यटन विभाग है। पर्यटन मंत्री के अधीन आता है। वर्तमान में राजस्थान का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय जो है इसका अतिरिक्त कार्यभार जो है वो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को दिया हुआ है। ठीक है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उससे पहले विश्वेंद्र सिंह के पास था। विश्वेंद्र सिंह, सचिन पायलट वगैरह जो है इन्होंने कुछ समय के लिए बगावत करने की स्थिति पैदा की। तो उस स्थिति में विश्वेंद्र सिंह जो पर्यटन मंत्री थे उनका पर्यटन मंत्रालय क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। और फिर उसका प्रभार जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं उनको ये कार्यभार सौंप दिया गया। आगे भी फेरबदल की कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं, तो हो सकता है पर्यटन मंत्रालय किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए। तो आप करंट अफेयर्स के को ध्यान में रखें इसके लिए। ठीक है, तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 और मुख्यालय जयपुर। कह सकते हैं यह है राजस्थान में पर्यटन के विकास से संबंधित एक नोडल एजेंसी है। फिर यहां पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्री की बात करते हैं। पहले कौन बने थे? विश्वेंद्र सिंह। उसके बाद फिर किसके पास? गोविंद सिंह डोटासरा। ठीक है, अब लेटेस्ट कौन बनता है या इन्हीं के पास रहता है, ये अभी चर्चा का विषय है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है जो भी है। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की बात हुई। उसके बाद अगली जो संस्थान है, अगली संस्थान की मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई। मुख्यालय जयपुर में है। कार्य क्या है? पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों के लिए आवास, भोजन, इनकी प्रॉपर व्यवस्था या इनकी व्यवस्था सुनिश्चित करना इसका प्रमुख कार्य है। तो हम कह सकते हैं इसका जो स्थापना हुई 1965 में और मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। एम क्या है इसका? पर्यटकों को भोजन, आवास की सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो दूसरी संस्थान, पहली मैंने राजस्थान पर्यटन विभाग की बात की, सेकंड मैंने आपसे बात की राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट अगली संस्थान में बात करता हूं। अगली जो संस्थान है वो है नंबर 3 आरटीडीसी। नंबर 3 में आपसे बात करता हूं। 3 है आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आरटीडीसी जो है इसकी स्थापना
1 अप्रैल 1979 को हुई। इसके स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को या पर्यटन को बढ़ाने के लिए विभिन्न पर्यटन मेलों का आयोजन करना, पर्यटन उत्सवों का आयोजन करना, ठीक है, ये पर्यटन परिपथों का निर्माण करना, ये सारा कार्य किसका है? आरटीडीसी का है। तो मैं कह सकता हूं इसका जो एम है वो क्या है? राजस्थान में पर्यटन को बढ़ाने के लिए मेले, उत्सव, त्योहारों का आयोजन तथा पर्यटन परिपथों का निर्माण, ठीक है भाई। ये राजस्थान में आरटीडीसी का, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बेसिकली स्थापना कई बार पेपर पूछी गई है, मुख्यालय जयपुर में है, ठीक है भाई। और स्थापना कई बार पेपर पूछी गई है। 1 अप्रैल 1979 को, 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना हुई। कार्य क्या है? राजस्थान में मेले, उत्सव और त्योहारों का आयोजन कराना, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, और पर्यटन परिपथों का क्या करना? निर्माण करना, इसका प्रमुख कार्य है, प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद अगली जो संस्थान है नंबर 4 में बात करता हूं आपसे, वो है रिटमैन, RITTMAN, रिटमैन। रिटमैन जो है इसकी पूरी फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, जैसा नाम से पता लग रहा है, टूरिज्म मतलब पर्यटन के क्षेत्र में, और ट्रेवलिंग के क्षेत्र के या ट्रेवलिंग के मैनेजमेंट के क्षेत्र में संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इंस्टीट्यूट करना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिटमैन जो है इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। और इस संस्था का जो उद्देश्य है एम क्या है? टैक्सी चालकों, गाइडों, टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, अधिकारियों, पर्यटन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विदेशी भाषाओं की जानकारी प्रदान करना, ठीक है भी। तो टैक्सी चालक जो है, पर्यटक जो है, पर्यटन अधिकारी जो है या टूरिस्ट गाइड है, इनको प्रशिक्षित करना और साथ में इनको विदेशी भाषाओं की जानकारी प्रदान करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। तो रिटमैन और आरटीडीसी दोनों पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर पूछी जाती है, इसकी स्थापना पूछी जाती है, इनके उद्देश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद अगली जो संस्थान है वो है राजस्थान होटल प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट है होटल प्रबंधन संस्थान। तो राजस्थान में होटल प्रबंधन जो संस्थान है बेसिकली एक जयपुर में है, एक जोधपुर में है और एक झालावाड़ में है।
उसके बाद एक और महत्वपूर्ण संस्था है, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं नंबर 6, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र। सांस्कृतिक कला केंद्र। तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। एक और है फूड क्राफ्ट संस्थान। फूड क्राफ्ट संस्थान, ये कई जगह है, उदयपुर में है, कोटा में है और अजमेर में है। ओवरऑल हम कह सकते हैं राजस्थान पर्यटन के विकास से संबंधित जो संस्था है, राजस्थान पर्यटन विभाग 1956 जयपुर पर्यटन विभाग की नोडल एजेंसी है, पर्यटन मंत्री के अधीन आती है। उसके बाद नंबर 2 मैंने आपसे बात की, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड 1965 में स्थापना हुई जयपुर में। होटल का तात्पर्य पर्यटकों के लिए आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना। उसके बाद आईटीडीसी राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है 1 अप्रैल 1979 को स्थापना हुई। काम क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्सव, मेले, त्योहारों का आयोजन करना, ठीक है, और पर्यटन परिपथों का निर्माण करना। उसके बाद रिटमेन पढ़ा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, तो टूरिज्म और ट्रेवल का मैनेज करना। बेसिकली टूरिस्ट गाइड जो है, टैक्सी चालक जो है, पर्यटन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना और उनको विभिन्न विदेशी भाषाओं की जानकारी प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात की है आपसे राजस्थान पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर में स्थित है। राजस्थान फूड क्राफ्ट संस्थान जो है वो मैंने डिस्कस किया आपसे, कोटा में है, उदयपुर में है, ठीक है, और कहाँ है? अजमेर में है। और होटल प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो जयपुर, जोधपुर और झालावाड़ जिलों में। तो ये कुछ संस्थाएं हैं राजस्थान में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने वाली, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे राजस्थान में रोपवे। नेक्स्ट बात करता हूं राजस्थान में रोपवे। तो सबसे पहले तो देखो रोपवे होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। रोपवे क्या है? बेसिकली देखो, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, ये एक पर्वत है और ये एक दूसरा पर्वत है। इस एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर हमें जाना है, ठीक है। किसके माध्यम से? एक रस्सी के और एक ट्रॉली में बैठकर, एक रस्सी और ट्रॉली के माध्यम से हमें क्या करना है? एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाना है, ठीक है भाई। ये है रोपवे, रज्जू मार्ग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रज्जू मार्ग। और वर्तमान में राजस्थान में कुल 4 रोपवे तो संचालित हैं और 2 रोपवे क्या है? प्रस्तावित है। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने? 4 रोपवे तो क्या है? संचालित हैं और 2 रोपवे क्या है? प्रस्तावित है। अब देखो 4 रोपवे में सबसे पहला जो रोपवे है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो वो है सुंधा पर्वत। सबसे पहला जो रोपवे है 4 रोपवे में, बात कर लेता हूं मैं एक एक करके। नंबर 1, सबसे पहला जो रोपवे है वो है सुंधा पर्वत। सुंधा पर्वत, और सुंधा पर्वत जो है ये पड़ता है जालोर में। देखो सुंधा पर्वत पर चामुंडा माता का मंदिर, और उस मंदिर के लिए ये रोपवे का निर्माण हुआ। राजस्थान का पहला रोपवे है जिसकी स्थापना 20 दिसंबर 2006 को की गई, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ये है राजस्थान का पहला रोपवे है। स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना चामुंडा माता मंदिर में जाने हेतु 20 दिसंबर 2008 को की गई। ठीक है भाई। टोटल लंबाई की बात करते हैं। इसकी जो लंबाई है
वो लगभग 800 मीटर है। कितनी है? 800 मीटर। ओवरऑल राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे, सबसे पहला रोपवे भी है और सबसे लंबा रोपवे भी है। ठीक है, समझ में आया? सुंधा पर्वत जालोर में चामुंडा माता के मंदिर की जाने के लिए इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 20 दिसंबर 2008 नहीं, सॉरी 20 दिसंबर 2006 को हुई। 20 दिसंबर 2006। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर सेकंड। दूसरा जो रोपवे है वो है दूध तलाई। और दूध तलाई जो है ये पिछोला झील के किनारे पड़ती है। पिछोला झील उदयपुर। ठीक है भाई, देखो पिछोला झील के किनारे बेसिकली 8 जून 2008 को पिछोला झील के किनारे जो दूध तलाई है उसके पास में जो पर्वत है उस पर्वत पर जाने के लिए एक मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। और उस मंदिर में जाने के लिए बेसिकली दूसरे रोपवे की स्थापना हुई। हम कह सकते हैं यह राजस्थान का दूसरा रोपवे है। यह राजस्थान का दूसरा रोपवे है। ठीक है भाई, स्थापना कब हुई? स्थापना 8 जून 2008 को। और लंबाई की बात करते हैं, इसकी जो लंबाई है वो है 387 मीटर। ठीक है भाई, इस प्रकार से राजस्थान का दूसरा रोपवे, पहला रोपवे सुंधा पर्वत जालोर, दूसरा रोपवे दूध तलाई पिछोला झील उदयपुर। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं राजस्थान का तीसरा रोपवे, नंबर थर्ड। तीसरा जो रोपवे है वो है सावित्री माता का मंदिर। रत्नागिरी पर्वत, पुष्कर अजमेर। ठीक है भाई, देखो इसकी जो स्थापना की गई वो 3 मई 2016 को इसकी स्थापना हुई। लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 700 मीटर है। ये राजस्थान का तीसरा रोपवे है। राजस्थान का तीसरा रोपवे। नेक्स्ट अगला नंबर 4 में बात करता हूं वीर हनुमान मंदिर। और ये है सामोद जयपुर। देखो ये राजस्थान का नवीनतम रोपवे है। यह राजस्थान का नवीनतम रोपवे। स्थापना 26 मई 2019 को इसका उद्घाटन हुआ। और लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? 400 मीटर है। ठीक है भाई, ये तो हुए 4 प्रॉपर हमारे रोपवे जो संचालित हैं। 2 रोपवे हमारे ऐसे हैं जो अभी क्या हैं? प्रस्तावित हैं। तो नेक्स्ट में कह सकता हूं प्रस्तावित रोपवे। एक रोपवे हमारा माउंट आबू, या हम कह सकते हैं रघुनाथ मंदिर से टॉड रॉक। रघुनाथ मंदिर
कहाँ है? रंगनाथ जी का मंदिर तो पुष्कर अजमेर में है, रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ है? शिरोई में है, ठीक है। और टॉड रॉक, मैंने आपको नक्की झील पढ़ाई थी, टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक, बहुत सारी चट्टाने जो हैं किसके किनारे थी? नक्की झील के किनारे थी। तो ये माउंट आबू ये प्रस्तावित है एक। तो अगर ये बनेगा तो कहां से कहां तक बनेगा? रघुनाथ मंदिर से टॉड रॉक के लिए बनेगा, ठीक है। सेकंड में बात करता हूं, जयगढ़ दुर्ग से नाहरगढ़ और ये कहाँ है? जयपुर। तो ये प्रस्तावित है हमारे दो, ठीक है। तो राजस्थान में रोपवे की बात हुई, मैंने बात आपसे डिस्कशन यहाँ किया है कि राजस्थान में कुल कितने? 6, जिसमें से 4 संचालित और 2 रोपवे कैसे हैं? 2 रोपवे हमारे प्रॉपर रूप से अभी प्रस्तावित है, 4 संचालित हैं। तो ये राजस्थान में रोपवे की बात हुई। नेक्स्ट में बात करता हूँ राजस्थान में शिल्पग्राम। शिल्पग्राम क्या होता है? ऐसा आर्किटेक्ट किया हुआ एक ऐसा गांव जिसमें जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें गांव की सी फीलिंग्स आती हैं। एक पूरा उसमें ऐसा बहुत सारे लोगों का डिजाइन किया हुआ है, जो विभिन्न जो दैनिक कार्य हैं गांव में, उन कार्यों में वो व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। तो बिल्कुल गांव की सी फीलिंग आती है, ठीक है। आर्टिफिशियल गांव बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगला टॉपिक है राजस्थान में शिल्पग्राम। राजस्थान में शिल्पग्राम, अपने आप में हम कृत्रिम गांव इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो राजस्थान का में वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो वर्तमान में राजस्थान में 4 शिल्पग्राम हैं। कितने हैं? 4। सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1, हवाला ग्राम। और हवाला गांव जो है ये पड़ता है कहां? उदयपुर में। तो राजस्थान का पहला जो शिल्पग्राम है वो हवाला गांव उदयपुर में स्थित है। स्थापना 1989 में हुई और इसका जो उद्घाटन किया गया तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। हम कह सकते हैं यह राजस्थान का पहला शिल्पग्राम है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा किया गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दूसरा शिल्पग्राम। देखो दूसरा जो शिल्पग्राम है हमारा वो है पुष्कर में। कहां स्थित है दूसरा शिल्पग्राम? पुष्कर अजमेर में स्थित है। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो हुआ 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2002, ठीक है भी। 14 नवंबर 2002 को पुष्कर जो शिल्पग्राम है इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट नंबर 3 में बात करता हूं, एक और शिल्पग्राम है पालगांव। और पालगांव जो पड़ता है कहां है? जोधपुर में स्थित है। एक और शिल्पग्राम हम देखते हैं नंबर 4 और वो है सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से राजस्थान में कुल कितने शिल्पग्राम हुए? 4 शिल्पग्राम हुए। कौन कौन से हुए? सबसे पहला है हवाला गांव उदयपुर। उसके बाद सेकंड मैंने बात की है राजस्थान। देखो हवाला गांव जो है ये राजस्थान का पहला शिल्पग्राम है। क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम कौन सा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने पुष्कर अजमेर की बात की है। थर्ड हमने पालगांव जोधपुर की बात की है। उसके बाद फोर्थ जो है उसकी मैंने बात की आपसे सवाई माधोपुर, ठीक है। ये हुआ राजस्थान में शिल्पग्राम। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं राजस्थान में पर्यटन संभाग। राजस्थान में पर्यटन संभाग, देखिए वर्तमान में प्रारंभ में ये 4 संभागों को पर्यटन संभाग का दर्जा था। 4 संभाग,
ठीक है। पर्यटन संभाग 4 थे हमारे पास, एक था जोधपुर, एक था उदयपुर, एक था अजमेर और एक था कोटा। लेकिन अब वर्तमान में सभी सातों संभाग जो हैं वो क्या है, पर्यटन संभाग है। ठीक है, स्टार्टिंग में 4 थे, उसके बाद 7, अब वर्तमान में हम देखें तो सातों के सातों संभाग जो है पर्यटन संभाग राजस्थान में घोषित हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं राजस्थान में हेरिटेज होटल। राजस्थान में हेरिटेज होटल, देखो हेरिटेज होटल जो है 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने उन सभी इमारतों को, उन सभी पुरातात्विक स्थलों को, ठीक है, जो इमारत के रूप में मौजूद हैं, उन जो 1950 से पहले निर्मित हैं, दो बातें हैं, 1951 जो पुरातात्विक इमारतें हैं और 1950 से पहले उनका निर्माण कार्य हुआ है, उन सभी इमारतों को क्या हेरिटेज होटल का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने 1950 से पहले निर्मित समस्त इमारतों को हेरिटेज होटल का दर्जा दे दिया। ठीक है, भारत की पहली हेरिटेज होटल जो है वो अजीत भवन जोधपुर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, मैं लिख देता हूं यहां, भारत सरकार द्वारा 1991 ईस्वी में उन्नीस 1950 से पूर्व निर्मित प्राचीनतम इमारतों को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया। अब मैं बात करता हूं भारत का पहला हेरिटेज होटल, भारत का पहला हेरिटेज होटल कौन सी है? पहला हेरिटेज होटल जो है वो है अजीत भवन। ठीक है भाई, और अजीत भवन कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसे हेरिटेज होटल का दर्जा कब दिया गया? 1991 में। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान में हेरिटेज होटल की बात हुई। मैंने कहा 1991 ईस्वी में 1950 से पूर्व निर्मित जितने भी इमारतें हैं उनको हेरिटेज होटल का दर्जा या उनको मॉडिफाई करके हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये बात कही गई 1991 में। और पहला हेरिटेज होटल बना दिया गया किसको? अजीत भवन जोधपुर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं राजस्थान में पर्यटन सेवाएं। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यटन रेल सेवाएं। कौन कौन सी ट्रेन जो है राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में क्या है संचालित है, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1 पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स, देखो पैलेस ऑन व्हील्स की अगर मैं बात करता हूं तो पैलेस ऑन व्हील्स जो है ये बेसिकली आरटीडीसी और भारतीय रेलवे द्वारा संचालित है। संचालन आरटीडीसी और भारतीय रेलवे, इन दोनों के द्वारा संचालित है। कब से संचालित है? 1992 से संचालित है। और आरटीडीसी और भारतीय रेलवे दोनों के संयुक्त प्रयासों से संचालित है। बेसिकली ये जो ट्रेन है इसका अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाएगा भाई किस किस क्षेत्र में चलती है, तो ये पर्यटन के क्षेत्र में हम गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिकोण की बात करते हैं। और स्वर्णिम त्रिकोण जो है वो क्या है?
दिल्ली, जयपुर और आगरा। ठीक है भाई, पर्यटन के क्षेत्र में दिल्ली, जयपुर, आगरा को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं। तो ये जो ट्रेन चलती है ये दिल्ली, आगरा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इसको कवर करती हुई, स्वर्णिम त्रिकोण कवर करती हुई चलती है। ठीक है, तो पहली ट्रेन हुई पैलेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट में बात करता हूं फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, देखो फेरी क्वीन जो है ये 2003 में पहली बार चली और विश्व में संचालित सबसे प्राचीनतम जो इंजन है वो फेरी क्वीन का इंजन है। ठीक है भाई, शुरुआत कब हुई? 2003 में। और हम कह सकते हैं यह है विश्व में संचालित सबसे प्राचीन चलित इंजन है। ठीक है भाई, और बात करते हैं संचालन जो है इसका संचालन जो है वही आरटीडीसी और भारतीय रेलवे, इन दोनों के द्वारा संचालित है। और क्षेत्र की बात करते हैं तो ये दिल्ली से अलवर के मध्य चलती है। दिल्ली से अलवर, तो ये दूसरी ट्रेन हुई हमारी। पहली पैलेस ऑन व्हील्स, दूसरी पैलेस ऑन व्हील्स का मतलब देखिए, पैलेस मतलब महल, ऑन व्हील्स मतलब पहियों पे महल। बिल्कुल इसमें जब आप सवारी करते हैं तो बिल्कुल शाही आपको फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, पैलेस, महलों जैसी फीलिंग। तो बेसिकली पैलेस ऑन व्हील्स बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। 1992 में संचालन हुआ आरटीडीसी और भारतीय रेलवे के संयुक्त प्रावधानों से, और यहाँ स्वर्णिम त्रिकोण को कवर करती है। दिल्ली, जयपुर, आगरा के पर्यटक स्थलों को ये कवर करती है। दूसरी है फेरी क्वीन 2003, जिसमें संचालित सबसे प्राचीनतम जो चालित इंजन है वो फेरी क्वीन का इंजन है और संचालन आरटीडीसी भारतीय रेलवे द्वारा किया गया और क्षेत्र दिल्ली से अलवर। नेक्स्ट में बात करता हूं विलेज ऑन व्हील्स। नंबर 3 में आपसे बात करता हूं, तीसरी जो ट्रेन है वो है विलेज ऑन व्हील्स। विलेज ऑन व्हील्स, देखो विलेज ऑन व्हील्स जो ट्रेन है इसका संचालन 29 नवंबर 2004 को किया गया। ठीक है भाई, और वर्तमान में ये जो ट्रेन है ये बंद पड़ी है। वर्तमान में क्या है? बंद है। ठीक है भाई, तो विलेज ऑन व्हील्स संचालन 29 नवंबर 2004 को हुआ और वर्तमान में क्या है? बंद है। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो ट्रेन है नंबर 4 में आपसे बात करूं, हेरिटेज ऑन व्हील्स। हेरिटेज ऑन व्हील्स, देखो हेरिटेज ऑन व्हील्स जो है इसकी शुरुआत जो हुई, वो हुई 17 फरवरी 2006 को। संचालन की बात करते हैं, इसका संचालन भी आरटीडीसी और इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे द्वारा संचालन किया गया। क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जयपुर और शेखावटी क्षेत्र, जयपुर एंड शेखावटी में इस ट्रेन का संचालन। हेरिटेज ऑन व्हील्स शुरुआत हुई 17 फरवरी 2006 को, आरटीडीसी इंडियन रेलवे द्वारा संचालित है और जयपुर शेखावटी क्षेत्र को क्या करती है? कवर करती है, वहां के पर्यटक स्थलों को कवर करती है। नेक्स्ट है राजस्थान रॉयल ऑन व्हील्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है। नंबर 5 में आपसे बात कर रहा हूं, राजस्थान रॉयल ऑन व्हील्स। इसका जो संचालन हुआ, शुरुआत जो हुई वो हुई 11 जनवरी 2009 को। ठीक है भाई, और वही हम बात करते हैं किसके द्वारा संचालित है? आरटीडीसी और इंडियन रेलवे के द्वारा संचालित है। तो इस प्रकार से राजस्थान में मैंने आपको 5 ट्रेनें बात की हैं।
ठीक है। 5 ट्रेनों में सबसे पहले पैलेस ऑन व्हील्स, उसके बाद फिर मैंने बात की फेरी क्वीन, फिर विलेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स, ठीक है, और उसके बाद मैंने राजस्थान रॉयल ऑन व्हील्स। तो ओवरऑल 5 मैंने शाही ट्रेनों की आपसे बात की। तो इस प्रकार से देखो इस टॉपिक में काफी कंटेंट को हमने कवर किया है, प्रारंभिक बातें हमने इसमें देखी हैं, राजस्थान पर्यटन विभाग के लोगों के बारे में आपसे बात की है, उसके बाद राजस्थान में पर्यटन के विकास से संबंधित संस्थाओं की बात आपसे मैंने की है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने राजस्थान में रोपवे, शिल्पग्राम, ठीक है, पर्यटन संभाग, और लास्ट मैंने आपसे बात की है राजस्थान में पर्यटन के परिवहन से संबंधित या पर्यटन के क्षेत्र में जो परिवहन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण शाही ट्रेन्स, ठीक है। तो इस और भी बहुत कुछ बचा हुआ है इस टॉपिक में, ठीक है। इस टॉपिक में आगे हम बहुत सारी बातें कर, राजस्थान में यूनेस्को की जरूर सूची में शामिल पर्यटक स्थल, इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन परिपथ, ठीक है, पर्यटन से संबंधित विभिन्न प्रकार के आरटीडीसी द्वारा संचालित मेले और विभिन्न प्रकार की योजनाएं। तो ऐसे करके इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में लगभग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।